हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो हजारों वर्षों से जीवित है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसका जन्म भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ और जिसने भारतीय संस्कृति को आकार दिया। हिंदू धर्म न केवल एक धर्म है बल्कि बहुसंख्यक भारतीयों की अभिन्न पहचान भी है। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत से लोग, जिनमें खुद को हिंदू कहने वाले भी शामिल हैं, अक्सर इस शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक धर्म है, तो वहीं कुछ लोग इसे जीवन जीने का एक तरीका बताते हैं। तो फिर हिंदू धर्म का सही अर्थ क्या है? इस लेख में हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति के रूप में कैसे शुरू हुआ और एक धर्म के रूप में विकसित हुआ। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस सवाल का कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि हिंदू धर्म की शुरुआत कब हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज विश्व के लगभग हर कोने में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मौजूद हैं, जिनमें से 90% लोग भारत के हैं। अनुयायियों की संख्या में 900 मिलियन अनुयायियों के साथ ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके साथ ही संस्कृत भाषा विशेष रूप से हिंदू धर्म के विकास से संबंधित है, जिसने हिंदू धर्म की विश्वास प्रणाली को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि प्रोटो इंडो आर्यन और प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ है। आइए हिंदू शब्द की उत्पत्ति को समझें। हिंदू शब्द की उत्पत्ति। हिंदू शब्द की उत्पत्ति उत्तरी भारत में बहने वाली नदी सिंधु से हुई है। प्राचीन काल में इस नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब फारस के लोग भारत आए तो उन्होंने इसे हिंदू कहा और भूमि को हिंदुस्तान कहा और यहां रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। इसी तरह हिंदू शब्द 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक सांस्कृतिक संप्रदाय के बजाय एक भौगोलिक इलाके को संदर्भित करते हुए अस्तित्व में आया। धार्मिक संप्रदाय को परिभाषित करते समय पहली बार हिंदू धर्म शब्द का संदर्भ चीनी ग्रंथ रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में मिलता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि धार्मिक प्रथाओं या मान्यताओं का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी शब्द हिंदू धर्म इतना पुराना नहीं है। कहा जाता है कि इसका प्रयोग पहली बार राजा राम मोहन राय ने साल 1816 से 17 में किया था। इसके बाद 1830 के आसपास ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध करने और दूसरे धार्मिक समूह से अलग दिखने के लिए भारतीयों के एक संप्रदाय ने खुद को हिंदू और हिंदू धर्म को अपना धर्म कहना शुरू कर दिया। यह वह समय था जब हिंदू अपनी पहचान की तलाश में थे। हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई? हिंदू अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं और ईसाई धर्म और इस्लाम की तरह हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है और इसकी उत्पत्ति दर्ज इतिहास से भी पुरानी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो या तो हिंदू धर्म का हिस्सा हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटो शिवसील, मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां, स्वास्तिक, जानवरों की पवित्र छवियां आदि जो आज हिंदू धर्म के हिस्से हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म किसी न किसी रूप में उसी समय से अस्तित्व में था। ऐसा माना जाता है कि संगठित रूप से हिंदू धर्म की शुरुआत वैदिक संस्कृति से हुई, क्योंकि इसी समय हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेदों की उत्पत्ति हुई, अर्थात हिंदू धर्म का पहला साहित्यिक साक्ष्य हमें वैदिक काल में मिलता है। तो यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है और इसकी उत्पत्ति की कोई निश्चित तिथि नहीं है। लेकिन कुछ मूल मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म को परिभाषित कर सकती हैं। आइए जानते हैं उन्हें। मूल विचार। हिंदू धर्म एक संगठित धर्म नहीं है क्योंकि इसमें व्यवस्थित रूप से जुड़े मूल्य या आज्ञाएं नहीं हैं। हिंदू धर्म की मान्यताएं स्थानीय, क्षेत्रीय, जाति या समुदाय संचालित प्रथाओं से प्रभावित होती हैं। फिर भी कई मान्यताएं सभी भिन्नताओं में समान हो सकती हैं। ये मूल मान्यताएं हैं। सबसे पहले हिंदू ब्रह्मा, परमात्मा की अवधारणा में विश्वास करते हैं। कर्म की अवधारणा के अलावा आत्मा की अवधारणा, पुनर्जन्म की अवधारणा और मोक्ष हिंदू धर्म की केंद्रीय विश्वास प्रणाली का हिस्सा है। आत्मा की अवधारणा कहती है कि सभी जीवित प्राणियों में आत्माएं हैं जो भगवान का एक रूप हैं। हिंदू धर्म में कर्म की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है,
यह कहती है कि लोगों के कर्म ही उनके वर्तमान और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के बाद जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। योग, जिसका अर्थ है ईश्वर से मिलन, भी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही लोग हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते हों, लेकिन योग के बारे में जानते हैं। 2015 के बाद से यह तब और अधिक प्रसिद्ध हो गया जब 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और लोग अब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए इसके वास्तविक लाभ को समझते हैं। प्रमुख देवता, पवित्र ग्रंथ और विभिन्न पाठ। वैसे हिंदू एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करते हैं। सर्वोच्च प्राणियों का अर्थ है ब्राह्मण की अवधारणा निराकार ईश्वर, परम वास्तविकता और ब्रह्मांड में मौजूद सर्वव्यापी ऊर्जा को संदर्भित करती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं और यहीं से बहुदेववाद की अवधारणा आती है। हिंदू धर्म के अनुसार सब कुछ भगवान का रूप है और ये रूप और अवतार लोगों के कल्याण के लिए जाते हैं। इसके साथ ही हिंदू प्रकृति की भी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में पौधे से लेकर जानवर तक हर चीज की पूजा की जाती है। प्रकृति पूजा के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ की पूजा करने की अवधारणा है और हम सभी जानते हैं कि यह पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के अनुयायी इस पेड़ के महत्व को समझते थे। इस प्रकार औषधीय महत्व रखने वाले तुलसी के पौधे और गूसबेरी की भी पूजा की जाती है। कोरोना के समय जब विटामिन सी अच्छे से लेने की सलाह दी जाती है तो हम सभी ने पर्याप्त मात्रा में आंवला लेना शुरू कर दिया। आयुर्वेद इसे सुपरफूड कहता है और इसे रोजाना लेने की सलाह देता है। वैदिक काल में जहां इंद्र को एक प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था, वहीं दूसरी ओर बाद के काल में त्रिदेव की अवधारणा विकसित हुई। इसके अनुसार प्रमुख देवता 3 हैं: ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक हैं। हिंदू धर्म में स्त्री शक्ति को देवी शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। किसी भी अन्य प्रमुख धर्म में स्त्री रूप में ईश्वर की पूजा करने की कोई अवधारणा नहीं है। इसके अलावा कई देवी देवता हैं जो कई विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता अर्थात विघ्नहर्ता कहा जाता है और देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। जिस तरह बाइबिल और कुरान में हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है, उसी तरह ऐसी कोई एक किताब नहीं है जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती हो। लेकिन हिंदू धर्म में कई ग्रंथों को पवित्र माना जाता है। इनमें सबसे प्राचीन 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू दर्शन के अनुसार ये शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे भगवान ने ऋषियों के सामने प्रकट किया था। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे महाकाव्य हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथ हैं। अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय हैं। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, स्मार्त और शाक्त। वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शैव भगवान शिव की पूजा करते हैं, शाक्त देवी शक्ति की पूजा करते हैं, जबकि स्मार्ट 5 देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। इसके अलावा अन्य संप्रदाय और उपसंप्रदाय भी हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त हैं। सभी संप्रदाय एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सभी संप्रदायों की मूल मान्यताएं समान हैं और वे दार्शनिक आधार पर एक दूसरे का प्रतिकार नहीं करते हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विकास। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उत्पन्न वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक व्यवस्था की नींव है। इसके अनुसार समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। यह विभाजन कर्म पर आधारित था, जिसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में काम करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था,
जनता की रक्षा के लिए काम करने वालों को क्षत्रिय कहा जाता था, कुशल उत्पादकों को वैश्य कहा जाता था और अकुशल मजदूरों को शूद्र कहा जाता था। आगे चलकर यह व्यवस्था कठोर होने लगी और बाद में जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया जाने लगा। कई वर्गों को वर्ण से बाहर रखा गया और अछूत माना जाने लगा। उसके बाद वर्णों में उपविभाजन, जाति या जाति विकसित हुई और निचले वर्णों और अछूतों के साथ असमान व्यवहार किया जाने लगा। इन सभी कुप्रथाओं के कारण सामाजिक तानाबाना कमजोर हो गया था। सभी वर्णों के लिए अलग अलग नियम और अलग अलग ग्राम अनुष्ठान निर्धारित किए गए थे। हिंदू धर्म एक सामाजिक जटिल व्यवस्था की तरह प्रतीत होता था और इसी जटिलता के कारण 6वीं शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी धार्मिक परंपराएं लोकप्रिय हो रही थीं। एक समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला था और हिंदू धर्म का कुछ हद तक ह्रास होता दिख रहा है। हिंदू धर्म में पुनरुत्थान और सुधार। इतना पुराना होने के बावजूद भी हिंदू धर्म आज भी जीवित है। सबसे बड़ा कारण यह है कि समय समय पर हिंदू धर्म में सुधार लाए गए और उसे पुनर्जीवित किया गया। भले ही वह दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन हो या विभिन्न आचार्यों द्वारा। भक्ति आंदोलन के दौरान अलवार और नैनार के संतों ने कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती दी। अलवर और नैनार द्वारा भक्ति आंदोलन जैसे हिंदू धर्म में सुधारों ने हिंदुओं के लिए आज तक जीवित रहना संभव बना दिया है। समय के साथ हिंदू धर्म ने स्थानीय पंथों और देवताओं को आत्मसात कर लिया, चाहे वह नागा पंथ हो, यक्षयक्षिणी पंथ हो या प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी हो जिसे आदिवासी देवता माना जाता है। धीरे धीरे हर कोई हिंदू देवपंथ का हिस्सा बन गया, यहां तक कि बुद्ध को भगवान विष्णु का एक रूप बताया गया। हिंदू धर्म पर चर्चा हो और आदि शंकराचार्य का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को मान्यता देना शुरू किया और अद्वैत दर्शन दिया। इसके अनुसार केवल ब्रह्मा परमात्मा ही सत्य है और अन्य चीजें उसकी रचना है। शंकराचार्य ने हिंदू दर्शन को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने 4 कोनों पर 4 मठ भी स्थापित किए, श्रृंगेरी में शारदा पीठ, द्वारिका में कालिका पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ। इन्हें हिंदू धर्म के 4 धाम कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म के अनुयायियों को भौगोलिक दृष्टि से भी जोड़ा। उन्होंने पंचायतन को भी लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ है 5 देवताओं की पूजा, जिसमें 5 देवताओं गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और शक्ति की एक साथ पूजा की जाती है। इसमें कहा गया है कि ये सभी ब्रह्मा के विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार शंकराचार्य ने विभिन्न संप्रदायों को एकजुट भी किया। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एकजुट करने के अलावा उन्होंने धर्मग्रंथ का सरलीकरण भी किया। शंकराचार्य के अलावा रामानुज और माधवाचार्य हिंदू धर्म के 2 अन्य महत्वपूर्ण सुधारक और सूत्रधार थे। इसके अलावा निर्गुण और सगुण संतों ने भी चुनौतीपूर्ण मध्ययुगीन काल के दौरान हिंदू धर्म को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें रामानंद, कबीर, नानक, मीराबाई और तुलसीदास प्रसिद्ध संत थे जिनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण थीं। यदि आधुनिक काल की बात करें तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने पुनः हिंदू धर्म को गौरवान्वित किया। 19वीं सदी में इन सामाजिक धार्मिक सुधारकों के कारण ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करने में उतनी सफल नहीं हो पाईं जितनी अफ्रीका या अन्य उपनिवेशों में थीं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में ओजस्वी भाषण देकर हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाया। स्वामी जी के भाषण पर टिप्पणी करते हुए एक अमेरिकी समाचार पत्र ने लिखा, इतने समृद्ध धार्मिक पारंपरिक देश में ईसाई मिशनरियों को भेजने की क्या आवश्यकता है। धर्म के समयानुकूल सुधार का समर्थन स्वयं हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने भी किया है। हिंदू दर्शन में यह भी कहा गया है कि जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। इसलिए इन सुधार आंदोलनों को हिंदू दर्शन द्वारा भी उचित ठहराया जा सकता है।
हिंदू धर्म इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा है क्योंकि यह अनुकूलित हो गया है और कभी भी स्थिर नहीं रहा है। अथर्ववेद में सनातन शब्द की व्याख्या भी कुछ इस प्रकार है। सनातन एनन अहुह उता अद्यः स्यात् पुनर्नवाः, अर्थात उसे शाश्वत घोषित करते हैं, लेकिन वह आज भी फिर से नया हो सकता है। विविधता हिंदू धर्म की सबसे अनूठी विशेषता है। हिंदू धर्म अनेकता में एकता की अवधारणा को कैसे समाहित करता है? हिंदू धर्म में कई देवता, शास्त्र, धार्मिक प्रथाएं आदि हैं और फिर भी हिंदू धर्म के अनुयायी एक निश्चित एकता दिखाते हैं क्योंकि हिंदू दर्शन इतना लचीला है कि यह सभी विचारों को स्वीकार करता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सभी के लिए एक ही है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों को भी सत्य मानता है। हिंदू धर्म में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं हो सकते। हिंदू धर्म धर्मों का सम्मान करता है और अन्य मार्गों के प्रति सहिष्णु है। हिंदू धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई अवधारणा नहीं है। हिंदू धर्म के इतिहास में धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं हुआ। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना के दर्शन के साथ हिंदू धर्म सभी के कल्याण के बारे में सोचता है। हिंदू धर्म में सभी मनुष्यों के समान जन्म की अवधारणा भी है। यह हमें एक प्राचीन भजन से स्पष्ट रूप से पता चलता है, गजेष्ठासो अकनिष्ठसो एते संभ्रातृ वहदुहु सौभाग्य, जिसका अर्थ है कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई निम्न नहीं है। सभी भाई बहन हैं जो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि चाहे आप शिव की पूजा करें या कृष्ण की, चाहे आप शक्ति के भक्त हों और चाहे किसी की भी पूजा न करें, फिर भी अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। हिंदू होने के लिए न तो भगवान की पूजा करना अनिवार्य है, न ही किसी मंदिर में जाना, यहाँ तक कि न ही किसी प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन करना अनिवार्य है। हिंदू धर्म सभी को अपना मानता है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं तो आप हिंदू हैं, फिर चाहे कितनी भी विविधता आ जाए, हिंदू धर्म आपको अपने 90 करोड़ अनुयायियों के साथ एकजुट करता है। निष्कर्ष, जैसा कि हमने देखा है कि अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है, न ही कोई एक ग्रंथ है और न ही कोई एक ईश्वर है। इसलिए पारंपरिक रूप से हिंदू धर्म को समझना कठिन है। हिंदू धर्म एक धर्म से कहीं अधिक जीवन जीने का एक तरीका है। लेकिन समय के साथ अन्य धर्मों का विकास शुरू हुआ और इन सभी ने हिंदू जीवन शैली को चुनौती दी, जिसका मुकाबला करने के लिए हिंदू धर्म एक धर्म के रूप में विकसित होने लगा। हिंदू धर्म में धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है और धर्म की परिभाषा धर्म से अलग है। धर्म नियमों का समूह है, सनातन धर्म वे नियम हैं जो अनंत काल से मान्य हैं। एक लेख में हिंदू धर्म का वर्णन करना एक तरह से असंभव कार्य है, फिर भी हमने आपको हिंदू धर्म की मूल बातों से परिचित कराने का प्रयास किया है। तो यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं एक और नई रोचक तथ्यों के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।